कांग्रेस का बालाघाट जिला देश भर में चुनावों में हुई धांधली के चलते चर्चित हो गया है। आज बालाघाट के पूर्व सांसद और 5 बार के विधायक कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता बुलाकर साफ किया है कि अगर प्रशासन के संरक्षण में मेरी हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान, अपनी कुर्बानी देने तैयार हूं। दूसरी बड़ी घटना, बालाघाट की सांसद, बालाघाट से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुभव मुंजारे ने पत्रकार वार्ता बुलाकर सीधा कलेक्टर पर आरोप लगाया है। पहले पोस्टल बैलेटों में गड़बड़ी की, उसके बाद लाइट चली गई, जनरेटर की व्यवस्था नहीं। तीसरा और बड़ी बात हुई है कि जो वीडियो वायरल हुआ पोस्टल बैलेटों की गड़बड़ करने का, वह वीडियो मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद के हाथों चुनाव आयोग को पहुंच गया है। तीसरा, मध्य प्रदेश के विषय में बालाघाट जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वीडियो सबमिट किया है चुनाव आयोग को, जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बल्कि बहुत भयानक दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर, और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग होता है मशीनरी का, या जो उल्लंघन होता है आचार संहिता का, जिसके सबसे बड़े पुलिसमैन है चुनाव आयोग, उसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। वेरी ब्रीफ ये प्रमाण है। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को इसकी कोई सूचना के दिन, और मेरे को लगता है कि मेरी हत्या हो जाएगी उस दिन। 3 तारीख मेरे लिए आखिरी दिन होगा, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि देश के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी कुर्बानी भी हो जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मगर ये बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। इतना ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। बालाघाट जिले के लोगों को तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप डर को निकाल के फेंको, घर से निकलो, सड़क पे आओ और लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ। ये सबकी जिम्मेदारी आपके यहाँ है। ऐसी क्या जानकारी है कि हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं? पक्का मेरा रिसर्च सूत्र है कि वहाँ पे अगर किसी ने आवाज़ उठाई, कुछ किया इसके खिलाफ में, तो वहाँ पर वो खुद ही वो कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे साथ वो मेरी हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं मेरे को। जानकारी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो सूत्र है उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। जानकारी क्या है, मेरे को आभास हो रहा है, सब मैं देख रहा हूँ, सब चीज़ों को समझ रहा हूँ मैं लगातार, लेकिन मेरे को इसकी परवाह नहीं है लेकिन किसी चीज़ की। एक तरफ बालाघाट विधानसभा की जो कांग्रेस प्रत्याशी है अनुभव मुंजारे जी, वो भी बोल रही है कि मेरे को भी गोली मार सकते हैं या गोली खाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं भी अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और वहीं दूसरी तरह आप भी कह रहे हैं, तो क्या वाकई लोकतंत्र की इस स्तर पर हत्या हो रही है कि इस तरह की नौबत भी आ सकती है? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो हमको बचाने के लिए उसमें मतलब उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना, चाहे हमारे उसमें प्राण चल जाए। अब अनुभव मुंजारे बोल रही है, कांग्रेस की उम्मीदवार है, तो उनको लग रहा हो गया था, इसलिए वो भी बोल रही है। मतलब मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं उस मसले पे, ये बता दे रहा हूँ आप साफ तौर से, कोई बातचीत नहीं मेरी। मतलब लेकिन अभी आप बता रहे हो, मैं सुन रहा हूँ कि ऐसी बात है। अगर वो सोच रही है तो वो भी अपना ठीक सोच रही है, परिस्थिति के आधार पर सोच रही है। मैं परिस्थिति के आधार पर सोच रहा हूँ, ये बिल्कुल बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों की बात हो गई है, वो कुछ बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इतनी सी भी किंचित मात्र बात है। मैं तो आपसे सुन रहा हूँ इस बात को। मतलब निश्चित ही उस दिन ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, निश्चित ही कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 13 में इनको देख चुका ना। 13 में उन्होंने करने की कोशिश की थी। 2013 में जब अनुभव मुंजारे 313 वोटों से जीत गई थी, नेट पे आ गया था, और तब इन्होंने हमारे जो एजेंट थे, उनके एजेंट के जो ये लगे बैच लगे, तो खींच के पुलिस वालों को बोल के खींच के फेंकवाया था इन्हें, और उनको धक्का मार के बाहर निकाल देते एजेंट को। अगर हम लोग वहाँ पे भिड़ते लड़ते तो उसी दिन हमारी हत्या हो जाती, उसी को गोली मार दी जाती। तो वो उसको भी मैं देख के, वो प्रदर्शन मेरे सामने में, उसके बाद यहाँ लाठी चलवा दिया, तो लाठी चार्ज करा दिया, फिर हमको झूठे मामले फंसवा दिया। यहाँ भी मेरी हत्या करने की प्लानिंग थी मार के। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ
लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम तो जनता के लिए है हमारा जीवन, जितना कर दिया, मर भी जाए कोई बात नहीं है, करेंगे लेकिन लड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाना हमारा जिम्मेदारी है, देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये भ्रष्ट बेईमानों को हम ऐसे नहीं कि मनमानी करना चाहेंगे, भैया लोकतंत्र जितनी शक्ति है उसका मुकाबला करेंगे, हम रोकेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे हम उसको। अगर ये इलेक्शन कमीशन इनको नहीं हटाते और यही लोग अगर मतगणना तक रहे तो निश्चित तौर पर बालाघाट में बहुत बड़ी खूनी हिंसा हो जाएगी। उसकी जिम्मेदार रहेगा इलेक्शन कमीशन और जिले का प्रशासन। और मैं इस बात को लेकर के जो है अभी मैं भोपाल भी जा रहा हूँ, और वहाँ भी इस बात को इलेक्शन कमीशन मिलकर मैं दूंगा, और मैं भी सोचता हूँ हाईकोर्ट में भी मैं इसको डालू इफेक्ट लगाऊँ। ये स्थिति बालाघाट में बनी हुई है, चुनाव फिर से कराओ, पूरा धांधली कर चुके हैं, पूरी बेईमानी कर चुके हैं, हर क्षेत्र में कर चुके हैं, चुनाव निष्पक्ष बिल्कुल नहीं हुआ। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इतना तो नंगानाज कभी देखा नहीं हमने, इतना कभी इलेक्शन देख रहे हैं इस बार भी खुलेआम। मतलब अभी भोपाल वो जो परसवाड़ा में जो रिटर्निंग अधिकारी परसवाड़ा का है, उससे हमारे एजेंट ने बात किया तो उसका कहना है कि भाई नहीं, हम तो 2 तारीख को जाएंगे यहाँ से पेटी, और 2 तारीख जाएंगे और हमारी पेटी ले जाएंगे और हमारी गाड़ी के पीछे आप भी गाड़ी लगाओ। उन्होंने कहा आप भी एक अपनी गाड़ी लगाना, हमारे पीछे पे चलना कि हम सही ले जा रहे हैं कि ले जा रहे हैं, कहीं रोकते नहीं, कहीं कुछ करते हो गड़बड़ी। और यहाँ पे नंगा ना छोड़ो, यहाँ पे खुलवा रहे पेटी। या ये तीनों चारों अधिकारी जो जाना चाहिए, तो गोपाल जो एसडीएम है, ये गोपाल सोनी और आपका एसपी कलेक्टर, ये तीनों को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए और सस्पेंड करके इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मात्र सस्पेंड नहीं, हटा के इन पर कार्रवाई करो आप। अब जिस प्रकार से भी इनका कहना है कि कल जो स्ट्रांग रूम में घटना हुई उसकी जानकारी जिला कलेक्टर को नहीं है, और क्या हुआ जो सुबह लाइट गोल हुई, ये लाइट गोल होने वाली जो बात है ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ज्यादा, और आक्रोश में डालने वाली बात है ये। क्योंकि अभी उस दिन कलेक्टर जी बोल रहे थे, डॉक्टर मिश्रा जी ये बोल रहे थे कि लाइट गोल होने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इस बात का संदेह ना करें। और आज ही सुबह हमारे पास लगातार फोन आने लगता है कि लाइट गोल है, आधे घंटे से लाइट बंद है और सारे जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सब बंद पड़े हुए हैं। अब ये बोलते तकनीकी खराबी है। आप चुनाव करवा रहे हो तो तमाशा कर रहे हो कि शादी में आके बैंड बाजी बजवा रहे हो। मैं तो कहना चाहूंगी इस बार आपके चुनाव प्रक्रिया में 24 घंटे आपके विद्युत व्यवस्था सुधारने वाले कर्मचारी होना चाहिए, आपके सारे जिम्मेदार लोग वहाँ रहना चाहिए। आधे घंटे लाइट बंद होना मतलब ये क्या है? ये तमाशा है ना ये, या ये बहुत बड़ी साजिश है। और गौरीशंकर बिसेन जी के पक्ष में माहौल बनाने की बात है, ये भी हम तो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ऐसा 13 में हुआ है। और गौरीशंकर बिसेन जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीति का चाणक्य भी मानते हैं, और वो यही कहते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं चुनाव हरा सकता। तो किस दावे से कहते हैं वो, किस हिसाब से वो कह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना ये। तो इसके लिए मैं मांग करती हूँ